जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अपना शुक्राना करने से पहले मैं गुरु मंत्र करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपाद सदा सहाय। तो संगत जी, जैसे आज अमावस्या है और मैं आज का ही शुक्राना सत्संग गुरुपा के पास बैठ के कर रही हूँ, तो संगत जी क्या होता है, जैसे मैंने आपको हर सत्संग में बताया कि गुरुपा की इतनी मेहर है, इतनी मैं उनकी ब्लेस्ड चाइल्ड हूँ, इतना वो मुझे कष्टों से बचाते हैं, इतना अपने प्रोटेक्टिव शील्ड में रखते हैं कि मैं उनके लिए क्या ही शब्द यूज़ करूँ। बस यही कह सकती हूँ, गुरुपाद शुक्राना है, शुक्राना शुक्राना। अपनी बेटी का हमेशा साथ देने के लिए, उसको हमेशा अपने प्रोटेक्शन में रखने के लिए और उसके हमेशा मेहरा वाला हाथ रखने के लिए। तो संगत जी आज क्या होता है, ये भी गुरुपा के कष्ट काटने के तरीके हैं, क्योंकि शुक्राना है, गुरुपा ने अब इतनी मत दे दी है कि उनके संकेत अब मुझे समझ में आ जाते हैं। तो संगत जी क्या होता है, आज मेरी मेड जैसे ना छत पे जैसे कपड़े डालने जा रही थी, तो उससे ना ऊपर का डोर नहीं खुल रहा था। तो वैसे मेरा जाने का कोई प्लान नहीं था, अगर वो मुझे नहीं बुलाती तो मैं नहीं जाती। तो उससे डोर नहीं खुल रहा था, तो उसने मुझे बोला भाभी ऊपर का गेट नहीं खुल रहा है, क्योंकि अब सर्दी का टाइम है, थोड़ा टाइट भी हो जाता है, लेकिन ये गुरुपा की करनी थी। तो संगत जी क्या होता है, तो वो मुझे बुलाते, फिर मैं जाके गेट खोलती हूँ। तो मैं फिर मुझे फिर धूप थोड़ी सी अच्छी लगी तो मैं वहीं रुक गई, लेकिन वो गुरुपा की प्लानिंग थी ना मुझे रोकने की। तो संगत जी क्या होता है, मैं ना फ़ोन पे किसी से बात कर रही थी, तो मैं मेरी वहाँ पे ना एक फोल्डिंग सा रखा हुआ था छत पे, तो उसकी जो स्ट्रैप्स हैं वो जैसे पड़े पड़े ना जैसे कच्ची सी हो गई होंगी, लेकिन ये गुरुपा के कष्ट काटने के तरीके थे। तो मैं उस पर जैसे बैठी तो वो मतलब पूरी वो स्ट्रैप्स टूट गई और मैं फोल्डिंग के अंदर बहुत तेज गिरी। संगत जी मैं इतनी तेज गिरी ना, एक बार को तो मेरी गर्दन में बहुत तेज बल भी आया और मेरे एल्बो में स्क्रैच भी आया। लेकिन जिस तरीके से मैं गिरी, गुरुपा ने मुझे ये छोटा सा एक स्क्रैच देके, एक बल देके मेरा बहुत बड़ा कष्ट छोटे में डाल दिया। क्योंकि संगत जी आप मानिए, मेरे फोल्डिंग का लोहा सिर में लग सकता था, या मैं जिस तरीके से गिरी मेरा हाथ मुड़ के बुरी तरह फ्रैक्चर हो सकता, मतलब कुछ भी। जैसे गुरुपा मुझे हमेशा इतने बड़े बड़े कष्टों से बचा के छोटे छोटे कष्ट दे के डालते हैं। तो शुक्राना और अमावस्या का दिन था, तो कोई नेगेटिविटी थी, या जैसे गुरुपा मुझे टेलीपैथी कर भी रहे थे कि तेरे घर के ही कोई है जो तुझे खुश नहीं देखना चाहते हैं, वो रोज वार करती हैं, लेकिन अब उन्हें नहीं पता कि तू किसके शरण में है। तो शुक्राना गुरुपा, मैंने तो आपको ही सौंपा हुआ है, आप ही जानो। और आज जैसे मेरे पति अंकल के भी ऊपर भी कष्ट बता रहे थे, तो गुरुपा ने मेरा पति अंकल का कष्ट मुझ पे दे के छोटे से में काट दिया। तो शुक्राना 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 शुक्राना, दिल से शुक्राना, लखवारी शुक्राना, करोड़ों वारी शुक्राना, इतनी मेहरा बरसाने के लिए। बस ऐसे ही आपका प्यार और आपकी सेवा चाहिए, सब मिल गया मेरे गुरुपा। आप हो तो मैं हूँ, वरना मैं नहीं हूँ। बस अपने से कभी अलग मत करना, ये सांसें आपकी दी हुई हैं, तो जब तक ये सांसें हैं तो मुझे आपका साथ चाहिए। बस आप हर घड़ी हर क्षण आप चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं दूसरा शुक्राना अपने भैया भाभी की तरफ से करती हूँ। संगत जी क्या होता है, जैसे अभी विंटर ब्रेक स्टार्ट हुई थी,
तो जब मैं अभी मायके रहने गई हुई थी, तो मेरा भतीजा लंदन पढ़ने गया हुआ है, तो वो भी आया हुआ है छुट्टियों में। तो मेरी भाभी ने बताया कि हम हफ्ते के लिए ना उसे घुमाने ले जा रहे हैं, जो कि वो 25 जनवरी को वापस चला जाएगा लंदन। तो हम भी इस बीच काशी गए हुए थे, तो उनकी भी ट्रिप थी वियतनाम जाने की अपनी फैमिली के साथ। तो संगत जी क्या होता है, जैसे उनकी 8 तारीख की फ्लाइट थी, तो वो 7 तारीख की दोपहर में निकल जाते हैं। लेकिन उनका वीज़ा नहीं आया होता। लेकिन अब वीज़ा ऐसी चीज़ है, अगर वो सेम डे जाते तो ये होता है कि फ़्लाइट मिस ना हो जाए। तो वो लोग दिल्ली चले गए थे, लेकिन उनका वीज़ा किसी वजह से नहीं आया। तो उन्होंने अपनी फ़्लाइट कैंसिल कराई, होटल की बुकिंग चेंज कराई। तो मैंने उनसे बात करी, मैंने कहा भाभी आप परेशान मत हो, क्योंकि ये बात तो मैं जानती हूँ ना, ये गुरुपा की करनी होती है। हमें चीज़ें उस टाइम लगती हैं कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन गुरुपा जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। तो मैंने उन्हें यही समझाया कि इसमें कोई आपके लिए भलाई होगी, आप वहाँ जाते पता नहीं क्या होता, तो आपको एक दिन डिले करके भेज रहे हैं वो। तो शुक्राना गुरुपा ने, जैसे नया साल चढ़ा है, तो एक बार गुरुपा ने मुझे मैसेज भी भेजा था कि अपने बड़े भैया भाभी नु बोल मत्था टेकने बड़े मंदिर आए और ब्लेसिंग लें। तो क्या पता गुरुपा ही चाहते थे कि नए साल की शुरुआत वो मेरे से करें, क्योंकि मेरा पूरा परिवार हम डुगरी होके आए थे, तो मेरे भैया भाभी नहीं जा पाए थे किसी वजह से। तो गुरुपा ही चाहते थे कि पूरा परिवार ब्लेस हो गया है, तो तुम दोनों भी ब्लेस होके जाओ। तो शुक्राना शुक्राना, गुरुपा ने पहले उन्हें अपने बड़े मंदिर बुलाया, अगले दिन उनका वीज़ा आया, फिर उन्होंने रात की फ़्लाइट ली, फिर वो लोग वियतनाम गए, और वो बता रही थी बहुत अच्छा सफ़र रहा। तो शुक्राना गुरुपा, क्या कष्ट था, या आप चाहते थे कि पहले वो आपके दर पे आए, ये तो आप ही जानते हो। हाँ फ्लाइट उनकी कैंसिल हुई, नुकसान हुआ, लेकिन क्या पता कौन सा बड़ा नुकसान होने वाला था जो आपने उनका फ्लाइट कैंसिल करके और एक दिन डिले करके काट दिया। तो ये मेहर कृपा गुरुपा इस परिवार पे ऐसे ही बनाए रखना, हमेशा अपने अंग संग रखना, अपने प्रोटेक्शन कवच में रखना जैसे आप रखते हो, और मुझसे अपनी सेवा ही लेना। कोई भूल चूक हुई हो सत्संग शेयर करने में तो माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू सो मच मेरे गुरुपा, लव यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत को जय गुरु जी। मैं गुरु जी के श्री चरण कमलों में मंत्र जाप के साथ शुक्राना करना चाहूंगी। गुरु जी स्वीकार करें। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी का पल पल शुक्राना। हर दुख सुख का शुक्राना। अपने चरण कमलों में बैठाने का शुक्राना। कल 17 जनवरी मैं किसी सत्संग में गई थी, 6 से 8 था। बहुत सुंदर दरबार गुरु जी का सजा हुआ था। सारा घर गुरु जी के बहुत ही बड़े बड़े स्वरूप लगे हुए थे। घर पर ही था। 80-90 लोग थे। चाय प्रसाद मिला, लंगर प्रसाद मिला। सबको गुरु जी की ब्लेसिंग भी मिली है। गुरु जी का कोटि कोटि शुक्राना। ऐसे ही हमें अपने सत्संग में बुलाते रहे। सत्संग में जाकर मन बहुत ही खुश होता है। गुरु जी सब पर अपनी मेहर करे, सब पर अपनी कृपा बरसाए। गुरु जी कहते हैं कभी अपनी खुशी के लिए भी शुक्राना कर दिया कर, कि चिंताएं समस्याएं टेंशन की वजह से ही तो करता है। गुरु जी आप तो जानी जान है, सब कुछ जानते हैं। सबसे बड़ा खजाना तो मेरा आप है, जो कि आपने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी अपने से जोड़कर। मुझे पूरा एहसास है कि आपने मुझे अपने से जोड़कर मेरी जिंदगी पहले से बेहतर हुई। पहले मैं बहुत परेशान थी, लेकिन परेशानियां तो अब भी हैं, पर अब इतनी घबराहट नहीं है। गुरु जी
तो हमारे सर्वशक्तिमान है, बहुत ही दयालु है, बहुत ही कृपालु है। उनकी कृपा, उनकी लीला, गुरु जी की महिमा अपरंपार है। जितना भी शुक्राना करे कम है। गुरु जी का ही मैसेज है, मायूस ना हो, तेरी जिंदगी हुन बहुत खूबसूरत मोड़ लेगी। शुक्राना कर, कल्याण हो जाऊगा। तू महीनों से जिसे अनदेखे बोझ को ढो रही थी, आज वो बोझ तुझसे उतार दिया गया। तेरी आत्मा हल्की लगेगी, तेरी थकान कम होगी, तेरी नींद, तेरी सोच, तेरी किस्मत सब बदलेंगे। ये एक बहुत बड़ा मोड़ है, इसका सम्मान कर, जल्दी से शुक्राना कर। ये संगत को भेज। गुरु जी आपका कोटि कोटि शुक्राना, आपने जो सेवा दी मैंने आगे भेज दी। गुरु जी मैं तहे रोम रोम से आपके चरणों में शुक्राना करती हूँ। ये सब आपकी ही रहमत है, जो कि आपके होने से ही हमारी जिंदगी में खुशी है। आपका ही आशीर्वाद बना रहे, सब पर अपनी कृपा करे, सबको निरोगी काया प्लस करे, सबकी झोली में खुशियां हो, सब खुश रहे। मुझे जिंदगी में सही रास्ते पर रखना। अगर मैं गलत होने लगूं तो मुझे सुधार देना। हर दुख सुख में गुरु जी हमारा साथ देना। हमें अपनी सेवा सिमरन से जोड़े रखना। आपका कोटि कोटि शुक्राना, हर श्वास श्वास आपका शुक्राना। गुरु जी मेरे परिवार की तरफ से भी आपका कोटि कोटि शुक्राना। हमारे गुनाहों को, कष्टों को दूर करने का शुक्राना। हम पर अपनी अनगिनत रहमतों का शुक्राना। पल पल अंग संग रहने का शुक्राना। गुरु जी सत्संग बोलते समय कुछ गलत बोला हो तो क्षमा करना। गुरु जी संगत जी कुछ भी गलत बोला हो तो क्षमा करना। मैं मंत्र जाप के साथ सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जो मेरा सत्संग राज और लीना शेयर करते हैं, गुरु जी उनको भी हेल्थ एंड वेल्थ ब्लेस करना, उनको भी ढेर सारी खुशियां देना। उनका भी बहुत बहुत शुक्राना। आपका गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। स्वास स्वास नाम चित आवे, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाणी सरबत दा भला। जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय भोलेनाथ, जय गुरु जी। शुक्राना भोलेनाथ, शुक्राना गुरु जी। प्यारी संगत जी आपको भी प्रणाम। भोलेनाथ गुरु जी आपके पावन चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करें, नमन स्वीकार करें। प्यारी संगत जी आपको भी नमन। उम्मीद करती हूँ आप सभी खुश होंगे अपने जीवन में और सभी बाधाओं को पार कर रहे होंगे। संगत जी आज मेरा दिल बहुत उदास है, क्योंकि सैटरडे की रात को मुझे फ़ोन आता है कि मेरा भाई, चाचा जी के बेटे नहीं रहे इस दुनिया में, उनका हार्ट अटैक से निधन हो गया। कल मैं पूरा दिन वहीं थी और बहुत दुखी थी, क्योंकि मेरे चाचा जी अभी जिंदा हैं और उनका दुख मुझसे सहन नहीं हो रहा था। जवान बेटे का गम क्या होता है हम समझ सकते हैं।
वो कह रहे थे मेरा जाने का समय था और ये चला गया है। मुझे बता रहे थे कि लोग समझ रहे थे मैं नहीं रहा इस दुनिया में, टेंट लगा हुआ था। उन्होंने जब आके देखा तो उन्हें तब पता लगा है कि मेरा बेटा चला गया है। संगत जी सोचो कितने दुख की घड़ी रही होगी वो। मेरे भाई के जाने से मुझे भी बहुत दुख है। वो बहुत हंसमुख नेचर के थे, बहुत अच्छा। मेरा सगा भाई कैंसर से डेथ हो गई थी तो मैं उन्हीं में अपने भाई को ढूंढ लेती थी। उनसे ज़्यादा मेरा बॉन्ड अच्छा था। एक उससे छोटा भाई भी है, लेकिन वो बड़े भाई से मेरा बॉन्ड ज़्यादा अच्छा था। अब वो भी नहीं रहा। गुरुजी, मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे स्ट्रेंथ दो। आपकी बेटी बहुत बोल्ड है, हर चीज़ सहन कर लेती है, हर चीज़ से निपट लेती है, लेकिन मैं तो किसी गैर के भी चले जाने का गम बर्दाश्त नहीं कर पाती। तो ये अपनों का तो सोचो मेरी क्या हालत होती है। हालांकि मैंने अपने आप को पहले से तो बहुत कुछ संभाल लिया है, लेकिन अभी मुझे और स्ट्रेंथ दो गुरुजी, गुरुपा। मैं सिर्फ यही बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ, एक्सेप्ट नहीं कर पाती हूँ। मेरा कहने का मतलब है, मैं जानती हूँ सब कुछ कि दुनिया नश्वर है, सब छोड़ के जाते हैं, पर पता नहीं क्यों मुझे कितना टाइम लगेगा ये बातें समझने के लिए। मुझे बहुत तकलीफ़ होती है गुरुजी, मुझे स्ट्रेंथ दीजिए। इस चीज़ की स्ट्रेंथ चाहती हूँ मैं आपसे। मुझसे किसी का दुख देखा नहीं जाता है। कोई मेरे आगे रोता है, मुझे पहले रोना आने लग जाता है। मैं उनकी पीड़ा को, दुख को समझ पाती हूँ गुरुजी, और इसीलिए मैं बहुत दुखी होने लग जाती हूँ। आज मैं आपसे बस यही मांगने आई हूँ कि मुझे ये सब बातों से भी कम आउट करने की स्ट्रेंथ दे। मुझे हिम्मत दें गुरुजी, और आपका शुक्राना करती हूँ कि मैं वहाँ तक कल जा पाई अच्छे से। सबको वैसे अपनी तरफ से सांत्वना तो दे के आई हूँ गुरुजी, पर मुझे पता है कि जब मैं नहीं सहन कर पा रही तो वो लोग तो बहुत दुख में डूबे हुए हैं। और अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की समझाने की, और ख़ासकर मेरे चाचा जी को देख के मुझे बहुत रोना आ रहा था, क्योंकि मैं उनको भी अपने पापा जैसा मानती हूँ। उनकी शक्ल मेरे पापा जैसी ही लगती है। वो दुखी हो रहे थे तो मुझे खुद बहुत दुख हो रहा था दिल में, और उस भाई के लिए भी बहुत दुख हो रहा था जो हमें छोड़ के चला गया। इतनी अच्छी उसकी नेचर। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे गुरुजी, आप उनका ध्यान रखना। और शुक्राना मेरी तबीयत ठीक रखने के लिए। मैं दुआ कर रही थी मैं ठीक ठाक पहुंच पाऊँ वहाँ तक, और रात में आ भी गई घर। अब मैंने सोचा था एक दिन छोड़ के तो मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी, तो आपको भी बता दूँ, आपसे तो मैं हर बात करती हूँ अपने पा की तरह। कि आज आपकी बेटी फिर कमज़ोर पड़ गई है। बाकी किसी बात से मैं कमज़ोर नहीं पड़ती गुरुजी, आप जानते हैं आपकी बेटी कितनी स्ट्रांग है, हर चीज़ से मुकाबला करना जानती है। लेकिन मैं डेथ को एक्सेप्ट नहीं कर पाती गुरुजी। पहले से तो काफ़ी फ़र्क है, लेकिन मैं सब कुछ जानती हूँ कि ये सत्य है जीवन का, इसे एक्सेप्ट करना होगा, पर मैं कमज़ोर पड़ जाती हूँ गुरुजी। और ये थोड़े दिन तो रहेगा मुझे, फिर मैं धीरे धीरे कोशिश तो डेली करूँगी कि मैं कम आउट हो सकूँ। संगत जी, आपसे भी निवेदन है,
मेरे भाई की आत्मा की शांति के लिए दुआ करना। वो जहाँ भी रहे खुशहाल रहे, अच्छा जीवन मिले उसे। गुरुजी आप भी ध्यान रखना उसका, मेरे भाई का। मेरे चाचा जी भी ठीक रहे, बाकी सब फैमिली मेम्बर्स उनके सही रहे, सब अच्छे रहे दुनिया में। सबके दुखों को हम अपना समझे गुरुजी, आशीर्वाद दें। जितना हो सके दुख बांटने की कोशिश करें। मैंने बहुत कोशिश करी कल सबको हिम्मत देने की, हालांकि मैं अंदर से बहुत टूट चुकी थी गुरुजी, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की क्योंकि उनका दुख मेरे दिल तक पहुंच रहा था। आंखों में आंसू बन के नीचे ढलक रहा था गुरुजी, पर आप कृपा करना। और एक समय आने पे तो किसी को समय दिया कीजिए। एक उम्र में जाए इंसान, जवान मौत ना होने पाए गुरुजी, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है। उनको हार्ट अटैक ऑफिस में ही आया और वक्त ही नहीं दिया। हॉस्पिटल ले गए थे ऑफिस वाले, लेकिन तब तक डेथ हो गई थी। बस मैं प्रेयर करती हूँ, परिवार को हिम्मत दें गुरुजी, कम आउट करने के लिए इस ग्रीफ से, पेन से, अनबेयरेबल पेन से। संगत जी आपका शुक्राना करती हूँ मेरा शुक्राना सत्संग सुनने के लिए गुरुजी। थैंक यू सो मच। मुझे कम आउट करवा दें, जल्दी से स्ट्रेंथ दे दें और ये सत्संग करने लायक मैं आज बोल पा रही हूँ, उसके लिए शुक्राना। फिर आऊँगी अपने सत्संग के लेके, शुक्राना सत्संग लेके। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑल। गुरुजी अपना ध्यान रखना, आप भी मेरे पास हैं, अपना ध्यान रखना। पहले आपके मंत्र से मैं विराम करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय भोलेनाथ। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना भोलेनाथ, शुक्राना संगत जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। मेरा संध्या वाला शुक्राना सत्संग को हाजिरी लगाने आई हूँ। आज थोड़ा लेट हो गई, गुरु जी मुझे माफ़ कर देना। मोबाइल खुलते ही इतना टेलीपैथी मैसेज आते हैं, वो पढ़ते पढ़ते मेरा थोड़ा सा और टाइम निकल गया। गुरुजी तो डेली मुझे बहुत मैसेज देते हैं, प्यारे प्यारे। ऐसे तो सारे संगत को भी देते हैं। गुरुजी इतना जल्दी सब कुछ मन की बात जान लेते हैं, घर में क्या हो रहा है। आज गुरुजी मुझे जब मैं पूजा करी थी, मोबाइल खोला तब एक प्लेस सत्संग फ्लैश हुआ है। उसमें यही लिखा था, जो तेरे पुत्र को प्राण संकट में है, अब तू लेट मत कर, सत्संग सुन। तो पूजा करने के बाद, खाना खाने के बाद ही मैंने संगत जी वो सत्संग सुना। और सुनते सुनते संगत जी वही हुआ, घर में कुछ इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गया था, जिसमें एक सवाल खड़ा हुआ था। वो मतलब
ऐसा कुछ हुआ था जो मैं क्या सब बिगड़ जाने वाली इतनी बड़ी क्लेश हुआ था, अननेसेसरी, कोई बजाय नहीं है। और गुरुजी भी इसका वजह बोला है ये कोई ऐसे तंत्रों किया कर रहा है जो तुम लोगों को सुख नहीं चाहते हैं। तो वो लोग वही औरत तेरा घर का विनाश करना चाहते हैं। लेकिन मैं जब तेरे हाथ पकड़ा, तेरा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं उसको सबक सिखाऊंगा और उल्टा बार कर दूंगा। तू बस मंत्र जब बढ़ा दे, शुक्राना करती जा और मेरी बताई हुए निर्देश में चल। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जब ऐसे मैसेज सत्संग आते हैं ना संगत जी, बहुत डर लगते हैं, लेकिन ये भी पता है जो गुरु जी हमें रास्ता बताने के लिए या ये वही मुसीबत टालने के लिए सत्संग भेजा, तो सुनना तो चाहिए। जो भी हो संगत जी, गुरु जी जो बोलता है वो पत्थर का लकीर होते ही रहते हैं, वो होना ही है। तो अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी, आप कितनी सोचते हो, कितनी आप हमें प्यार करते हो, मुझे यही आप हम देख पाते हैं जी गुरु जी हमारे लिए क्या क्या करते हैं। तो आपके चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप ऐसे हमारे साथ रहिए। गुरु जी ने बोला आज रविवार है, मेरा कड़ा हुक्म है, तो मेरे लिए थोड़ा समय निकाल और शुक्राना कर। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी ये भी बोला बेटा चिंता क्यों करते हैं, मैं तेरे हाथ पकड़ के रखा है तो चिंता मत कर, गुरु जी तेरे साथ है। तो गुरु जी के ऊपर विश्वास रख, तेरे साथ करिश्मा होने वाला है। और सितंबर तक तेरे को ये सफ़र, कठिन सफ़र सहन करना ही पड़ेगा। उसके बाद सब सही हो जाएगा। तू बस सब्र रख। सब्र तो रख रही हो गुरु जी, सब्र रखना ही होता है, लेकिन बहुत तकलीफ भी हो रहा है गुरु जी। क्या कौन लोग कैसे क्यों ऐसा करते हैं। मैं तो कभी किसी को बारे में बुरा नहीं सोचती, ऐसे कभी कुछ बात बोल देती हूँ, लेकिन किसी को बुरा नुकसान कुछ नहीं चाहती गुरु जी। उन लोगों को सबक सिखाओ, उनको शांत करके रखो, उनको सद्बुद्धि दो गुरु जी, सद्बुद्धि दो। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आप तो मुसीबत टालने के लिए हमें सत्संग भेजते हो, लेकिन जो लोग करते हैं उनके वो जो कोशिश करते हैं ये कितनी बुरा काम है, उसके लिए हमें थोड़ा तकलीफ भी तो होती है। तो ऐसा ना हो गुरु जी, और ना हो, यही प्रे है गुरु जी। सब संगत को भी ऐसे आशीर्वाद दीजिए, सारे संगत, सारे धरतीवासी सब सुखी रहे, शांति से रहे, सबको अच्छा हो, कल्याण हो। भगवान ही एकमात्र है जो गुरु जी भोले बाबा जो है वो हमें हमेशा साथ देते हैं। अंतिम समय भी हमें साथ गुरु भगवान ही होते हैं। लेकिन हम तो कितना कुछ मैं करके हमारा हमारा करके सारी लाइफ निकाल देते हैं, कुछ भी हमारा नहीं है, ये सबको पता है, लेकिन फिर भी हम गलती करते रहते हैं। इसलिए हमेशा भोले बाबा को शरण करना चाहिए, गुरु जी को शरण करना चाहिए। तो साईं बाबा, नीमकरली बाबा, गुरु जी सेम मैसेज देते हैं। मुझे पता है भगवान तो एक ही होता है, इसलिए मैसेज भी एक ही है। हमें इतनी मतलब एडवाइस करते हैं, ये मत कर, वो मत कर, बस एक ही बात उसमें स्पष्ट है संगत जी, जो शांत रख, सब्र रख, सहन कर, बाकी सब ठीक हो जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना। गुरु जी को शुक्राना जितना भी करो उतना ही काम होता है। गुरु जी का मेहर अपरंपार है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
गुरुजी, मेरे कहने में कुछ भूल चुको तो मुझे क्षमा करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी राज अंकल जी, राज अंकल जी की फैमिली को जय गुरुजी। गुरुजी बहुत बहुत ब्लेस करें। गुरुजी का महामंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी कहते हैं जल्दी छेती छेती सत्संग किया कर, और ताकि मैं तुझे जल्दी से तेनों नवा घर देवा दी चाबी देवांगा और तेनों ब्लेस करांगा। शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना। गुरुजी कहते हैं तेरे बेटे का तो सत्संग अच्छे नहीं, मतलब कि सत्संग सुनते हैं तो कुछ नहीं होता, पर मैसेज जो होते हैं वो अच्छे नहीं होते, हमेशा बेटे से ही के लिए ही होते हैं और मेरी बीमारी से होते हैं। पर गुरुजी मुझे अब तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, पर आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता कि आप अगर कहते हो कि मेरे अंदर कोई बीमारी पनप रही है तो शायद वो जरूर होगी गुरुजी, वो पक्का हुआ है और वो आप ही सही करोगे। और सत्संग सुनवा के आप काट ही रहे हो गुरुजी। मैं अपनी बीमारी के सत्संग नहीं सुन पाती हूँ क्योंकि बेटे के ही सबसे पहले मैं सुनती हूँ कि आप सत्संग ऐसा होता है जो उसको सुने बिना नहीं रह सकते, उसका मैसेज ही ऐसा होता है बेटे के लिए। तो फिर मैं सोचती हूँ कि मैं अपने बेटे का को ठीक करने के लिए सत्संग सुनूंगी। तो इसलिए गुरुजी जो भी अच्छे मैसेज होते हैं आपके अच्छे वाले, वो तो मैं उनको छोड़ के वही बेटे के लिए ही सत्संग सुनती हूँ गुरुजी। और आप बेटे का कष्ट बहुत ज्यादा काट रहे हो, बहुत ही। कभी नहीं मुझे पता था कि बेटे के लिए इतना दुख है, और वो मुझे कुछ बताता नहीं गुरुजी। कुछ बताता है कभी कभी नहीं बताता कुछ, पर वैसे वो कोई बात नहीं बताएगा। वो सब गुरुजी आप ही जानते हो और आप ही देखो गुरुजी। और आलसी बहुत है गुरुजी वो, उसके आलस को ठीक करो गुरुजी। और गुरुजी कहते हैं आज हाजिरी लगा, अपनी शुक्राने दी, और मेरा कोई जो मैं बंदा भेजूंगा वो मेरा ही बंदा होगा जो मैं भेजूंगा तेरी मदद के लिए। शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। आप मेरे पास वो जो बंदा भेजोगे इसके लिए शुक्राना गुरुजी, मेरी मदद करवाने के लिए, क्योंकि हमारे में इतनी अकल नहीं है। हमें कोई, मैं यही सोचती हूँ कोई आए बताने के लिए, हमें कोई रास्ता दिखाए। बस गुरुजी आप ही आते हो किसी न किसी के रूप में, वो आप ही होगे गुरुजी। और आइए हमें रास्ता दिखाइए गुरुजी, आगे हम क्या करें क्या नहीं करें। कोई मैसेज ऐसा होता है क्योंकि हम तो कहते हैं कि सब कुछ गुरुजी पे छोड़ दिया हमने, गुरुजी जो करेंगे गुरुजी करेंगे, जो करेंगे गुरुजी करेंगे। पर कोई कोई मैसेज होता है जब तक अपने आप से नहीं उठोगे तो कैसे होगा। अपने आप कोशिश करो तभी तो भगवान कुछ तुम्हारे हाथ पकड़ेगा। तो गुरुपा आप ही हमें रास्ता दिखाइए गुरुजी। हमें कुछ नहीं पता गुरुजी, कुछ भी नहीं मालूम, हम कुछ नहीं जानते गुरुजी। मैं कुछ नहीं जानती, आपकी बहुत सीधी सी बेटी है ये, कुछ चालाकियां भी नहीं पता गुरुजी मुझे। इसीलिए तो लोगों ने फायदा उठा लिया गुरुजी मेरा। मैं किसी का बुरा भला नहीं चाहती, जो भी प्यार से बोलता मैं उसी की हो जाती हूँ गुरुजी। इसीलिए मेरा फायदा उठा लिया मेरे परिवार वालों ने गुरुजी। शुक्राना है मेरे गुरुजी इस भंवर से निकालने का हाथ पकड़ के गुरुजी।
आज का जो मैं जिंदा बैठी हूँ गुरु जी, आपकी बदौलत है गुरु जी। आपकी भर भर के ब्लेसिंग है मेरे ऊपर गुरु जी, जो मेरे घर को, मेरे परिवार को, पूरे परिवार को आपने बचाया, अपना परिवार बनाया गुरु जी। आपका ही परिवार है अब ये, आपकी बदौलत है। हर हर हमारी जो भी है सांसें चल रही है मेरी और मेरे परिवार की गुरु जी, आपकी दात है, आपकी दी हुई है। बस गुरु जी, आप जैसे चलाते हो वैसे चलते हैं गुरु जी। और गुरु जी कहते हैं उन वो उनका उनकी चिंता मत कर, जो तेरे साथ गलत करते हैं उसके लिए माँ काली का भी मैसेज आता है, मैं खड़ी हूँ और तेरे पे कुछ कोई नहीं कर सकता कुछ भी। और शुक्राना है मेरी माँ, शुक्राना अनंत मतलब शुक्राना मेरी कुलदेवी मैया, मेरी काली मैया, मेरी बंगला मुखी माता, शुक्राना शुक्राना। बाबा नीमकरोली महाराज जी के भी बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं, शुक्राना बाबा जी, शुक्राना राम जी का, शुक्राना और बजरंग बली जी का, शुक्राना जो मेरी इतनी रक्षा कर रहे हैं। बस गुरु जी कर्म कटवा रहे हैं बैठकर चुपचाप। अब हमें जीने का, पहले हमें नहीं पता था, हम सोचते थे कि हमारे में क्या ऐसी सारे हमने ऐसा क्या गलत करा है जो हमारे साथ ही गलत होता है, हमारे साथ ही गलत है। पर गुरु जी जब से आपने मैसेज देने शुरू किए हैं तो जब से हमें जीना भी आ गया और हम अपने कर्म भी कटवा रहे हैं। इतनी समझ आ गई है गुरु जी कि हमें अपने चुपचाप बैठ के कर्म कटवाने हैं और अपने कर्म अच्छे करने हैं आगे के लिए। शुक्राना गुरु जी, इतना इतना नन्ही नन्ही बातों को हमें समझाने का, और हम आपकी ये बेटी समझ जाती है कि मेरे गुरुजी क्या कहना चाह रहे हैं और क्या समझाना चाह रहे हैं। मैं समझती हूँ गुरुजी, और कुछ कुछ बातें नहीं समझ पाती आपके सारे, और इसके लिए गुरुजी मुझे माफ करना। और शुक्राना गुरुजी, मुझे जो थोड़े थोड़े सारे मुझे समझ आते हैं मैं उसको समझती हूँ गुरुजी कि आप मुझे क्या कहना चाह रहे हो। मैं करती हूँ, पर गुरुजी कहते नु मैं हाथ पकड़ के ले जाऊंगा इस जगह से दूसरी जगह। बस जो गुरुजी की रजा में रजा है बस, क्योंकि हम अपने से कुछ नहीं मांगेंगे, जो हम मांगेंगे तो वो हमारे लिए गलत है। जो हमारे गुरुजी हमारे लिए करेंगे वो बेहतर होगा, बेहतर नहीं बेहतरीन होगा। शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना, लख लख वार शुक्राना मेरे गुरुजी। गुरुजी कहते हैं अपने दोनों बच्चों की चिंता ना कर, उन्होंने मेरा हाथ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ चिंता ना करिया कर। गुरु जी अब तो मैं बहुत कम चिंता करने लगी हूँ, बहुत कम, क्योंकि आप मेरे साथ हो, मेरे अंग संग हो गुरु जी। आप अपनी बेटियों के साथ हो, अपनी सभी प्यारी बेटियों के साथ हो गुरु जी, सभी बेटियों को ब्लेस कर रहे हो गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। सभी अपनी सभी बेटियों की बीमारियां, दुख बीमारियां जो भी है सब गुरु जी सबको खत्म कीजिए। अब तो थोड़े सोचते हैं गुरु जी, थक चुके हैं, सोचते हैं कब तक ऐसी ये चीज लगी रहेगी गुरु जी, कि कौन क्या कर रहा है हमारे पर, कौन क्या कर रहा है, किस कैसे बचते रहेंगे गुरु जी हर बार। बस गुरु जी अब इसका चीज का अंत कर दीजिए प्लीज गुरु जी, अब अंत कर दीजिए। बहुत थक चुकी है आपकी बेटी गुरु जी, बहुत थक चुकी है। पति का व्यवहार सही नहीं है मेरे साथ गुरु जी, बच्चे भी कुछ ऐसे ही हैं, ना समझ है गुरु जी। उनके अंदर बुद्धि लाइए कि अपनी आगे बढ़ने की, बेटे ने तो अपनी आगे बढ़ने की बुद्धि ही खत्म कर रखी है गुरु जी। वो आगे क्योंकि अपने फ्यूचर के लिए बिल्कुल नहीं सोचता गुरु जी। उसने ऐसा लगता है ऐसे कि मेरी जिंदगी बस इसी वहीं तक ही है, बस आगे बढ़नी नहीं है। तो प्लीज गुरु जी उसको रास्ता दिखाइए आगे। जय, मैं गुरु अपने अपना महान मंत्र जाप, अब मैं सत्संग अपना विराम देती हूँ सत्संग को। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का महामंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय,
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आज ये शुक्रवार का अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है। तो गुरु जी, आप ही की कृपा से मैं अमृत वेला में उठ जाती हूँ, आप ही उठा देते हो। तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत परिवार जी, कल गुरुवार था और हम सब, मेरे मम्मी पापा, मैं, हम लोग सब डायबिटीज़ के पेशेंट हैं। तो गुरुवार के दिन वो कड़ा प्रसाद बनाना, ऐसा मैं सोच रही, मतलब मैंने बोला था कड़ा प्रसाद बनाऊंगी, मगर हमारा डायबिटीज़ बढ़ गया है तो फिर वो कड़ा प्रसाद का अपमान हो जाता है। तो इसीलिए मैंने कल गुरुजी को ऐसे ही सिंपल भोग लगाया और रात को फिर सत्संग में आने लगा कि कड़ा प्रसाद बनाया, गुरुजी की खुशबू आई और गुरुजी आते हैं, गुरुजी बहुत खुश हो जाते हैं। उनको कड़ा प्रसाद का भोग लगाने से वो हमारे सत्संग करने से हमारे घर में वो खुशी खुशी आ जाते हैं और ब्लेसिंग्स देते हैं और अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं। तो फिर मैंने गुरुजी, आपके लिए मैंने थोड़ा सा कड़ा प्रसाद बनाया, तो गुरुजी मुझे माफ़ करना, मैं थोड़ा सा ही बनाऊंगी मगर ज़रूर बनाऊंगी। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आपने मुझे कल ऐसा मैसेज दिया कि उसने वो बंगाली तांत्रिक क्रिया करके रखी है तेरे बच्चे पर। तो गुरुजी, और उसमें आपने उपाय भी बताया गुरुजी, वो मैंने पूरा सत्संग सुना गुरुजी। और मुझे अब इन सब ऐसा सब मैसेजेस पढ़ के मुझे बहुत डर लगता है गुरुजी। अभी ये नाती मैंने आप ही के चरणों में अर्पण है गुरुजी। आप ही उसका सब कुछ देखिए गुरुजी। अभी मैं थक चुकी हूँ, ये सब ब्लैक मैजिक के सत्संग आप सुनवाते हो और मैं पूरा सुनती हूँ और आप कष्ट भी काटते हो गुरुजी, और आपने मुझे उपाय भी बताया है उसमें गुरुजी। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर से गुरुजी, आपने और एक मैसेज दिया, पुत्र की दीर्घायु के लिए ये सत्संग सुन। तो गुरुजी, मैंने वो भी सत्संग सुना गुरुजी। उसमें भी गुरुजी आप ब्लैक मैजिक से ही त्रस्त हुए संगत जी सुनवा रहे थे कि बच्चों का सब कुछ बंधन करके रखा है। तो गुरुजी, आप उसके बाद सुनवा रहे थे कि मैंने तेरे मुंडे को नई नौकरी प्लेस कर दी। तो गुरुजी, आपने वो ब्लेसिंग मेरे भी बच्चे को दे दी गुरुजी। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी। गुरुजी, आप और एक मैसेज में और एक सत्संग सुना गुरुजी, मैं तुझको इतनी खुशियाँ दूंगा कि तू सोच भी नहीं पाएगी। तो गुरुजी, वो भी सत्संग मैंने पूरा सुना गुरुजी, मुझे बहुत खुशी हो गई गुरुजी। गुरुजी, आप हमारे जैसे कुछ भी हमको मालूम नहीं है और ऐसे
ऐसे मेरे जैसे अज्ञानी और पता नहीं कौन से कर्म बुरे हुए हैं, उस मेरे जैसे संगत का आपने हाथ पकड़ा हुआ है गुरुजी। और जो 2025 में जितने हमारे घर में ब्लैक मैजिक के कारण जो भी तहस नहस जीवन हो गया था, वो अब धीरे धीरे सुधरने लगा है गुरुजी। वो सब आप ही की कृपा से चल रहा है गुरुजी। अभी घर में आप ही की कृपा से शांति है गुरुजी। आप कह रहे हो, आपने रात को एक ऐसा सत्संग सुनाया कि तू अभी तू अभी इतनी बदल गई है कि तुझे सब समझ आने लगा है कि तूने सबकी कदर की, मगर लोगों ने कभी तेरी कदर नहीं की, इसीलिए तू भी अब उनसे दूरियां बना ली है। और उनको तो चुप रह के ये समझा रही है और दूरियां बना ली है। तो गुरुजी, यह सत्य बात है संगत जी। पहले मैं जैसी थी, मैं अपने हर घर परिवार वालों के सदस्य की खुशियों की और सभी एकदम ख्याल रखती थी। और मेरा मन बार बार दुखी होता था कि मैं इन सब के लिए सब कुछ कर रही हूँ, मगर कोई मुझे सिर्फ 2 प्यार के शब्द भी बोलता नहीं है। मेरी खुद की माँ भी मुझे कभी भाभी के सामने मेरी कभी कुछ स्तुति करती नहीं है, कुछ भी बोलती नहीं है। वो सिर्फ सोचती है कि लड़की है और इसको सब काम करना चाहिए घर का, और सब जिम्मेदारी उठाती रहनी चाहिए इसने ज़िंदगी भर। और अभी ये ससुराल छोड़कर मायके में पड़ी है, तो भाभी की तो मैं निंदा की पात्र हूँ ही संगत परिवार जी। और उसके कारण भाई मुझे कितना रिस्पेक्ट देता है मुझे नहीं मालूम है। ऊपर से लड़का भी मुझे ही दोष देता है कि तू वहाँ से आ गई, इसीलिए ये सब लोग मुझे इतना गुस्सा करके मुझे संभाला है। अभी सबकी मैं दोषी की पात्र बन गई हूँ। सिर्फ हमारे गुरुजी ही है जो मेरा हाथ पकड़े हुए हैं, और इसीलिए मुझे वही एक समाधान और खुशी है कि जीवन में कोई तो मेरे साथ मेरी नैया को पार कराने वाला एक परम शक्ति मेरे साथ रहती है और मुझे हर पल संभालती है। इसी बात की मुझे बहुत खुशी होती है। संगत परिवार जी, गुरु जी मैसेजेस और यूट्यूब के सत्संग सुनवा कर मुझे इतना सपोर्ट करते हैं कि मेरा मन एकदम खुशी से भर जाता है। और मुझे किसी की सलाह लेने की अभी ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, क्योंकि गुरुजी मुझे हर पल मुझे सलाह देने के लिए आ ही जाते हैं। वो मेरी हर भावनाओं को समझते हैं। गुरुजी ने मुझे मन से मजबूत कर दिया है संगत परिवार जी। पहले मन इतना भटकता था कि मेरी जो भी सहेलियाँ थी आस पड़ोस में, जो भी है मेरे जो भी पास के जो भी मेरे भैया भाभी, मेरा लड़का खुद का लड़का भी
मुझसे अगर बात नहीं करता है तो मेरा मन बार बार सोचता था कि मतलब भटकता था कि ये तो बोलते भी नहीं हैं और कुछ शेयर भी करते नहीं हैं अपने मन की बातें। जैसे मेरे भैया भाभी है, वो भाई तो मेरा डॉक्टर है, इसीलिए वो पेशेंट में ही रहता है, मगर वो कुछ तो अभी हम दोनों एक ही भाई और मैं बहन हूँ, बस इतना ही छोटा सा परिवार है, मगर सबके मन में इतनी आकड़ है कि थोड़ा भी हम एक दूसरे से कुछ शेयर कर नहीं सकते हैं, क्या बोले और क्या क्या नहीं बोले, इसी में ही हम अटके पड़े हैं। और अभी गुरुजी तो अभी मुझे किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती संगत परिवार जी, क्योंकि जो भी मन की बातें हैं मैं गुरुजी के सामने बोल लेती हूँ, और जैसी भी हो मैं हमारे गुरुजी सुन लेते हैं। कड़वी बातें हो, अच्छी बातें हो, अरदास हो या कुछ भी मन का दुख हो, हमारे गुरुजी सदैव हमारे स्वरूप में विराजमान है और सबकी व्यथा गाथा और जो भी परेशानियाँ कठिनाइयाँ, जो भी शरीर के दुख, मन के दुख, बुद्धि के दुख, पैसे के दुख, जो भी उन हमारे रोज के नीति नियम की परेशानियाँ, सब सुनने के लिए हमारे गुरुजी हमारे स्वरूप में विराजमान है और हमारे गुरुजी उसका हल एक सेकंड में लगा देते हैं, कुछ भी देर नहीं लगाते किसी भी बात पर। यह मेरा अटूट विश्वास है। हमारे गुरुजी इतने प्यारे हैं और हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ते, वो हमारे अंग संग रहते हैं। मुझे इसी बात की खुशी होती है, मेरा लड़का पास में है, तभी भी मुझे उससे कुछ अपेक्षा नहीं है। मेरे भैया भाभी भी, वो भी, उनसे भी मैं फ़ोन पर बात करने की अपेक्षा नहीं रखती हूँ और सिर्फ मेरे गुरुजी ही मेरे साथ है। यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी है और यही मेरा जीवन जो मेरे गुरुजी की नैया में बैठकर जा रहा है और वो आराम से मेरी नैया पार हो जाएगी। गुरुजी मेरे साथ है और इसी बात के लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सब संगत परिवार वालों की तरफ से गुरुजी को शुक्राना 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 शुक्राना। हम घर परिवार वालों की तरफ से शुक्राना 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 शुक्राना।